हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास में परमा एकादशी आती है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधक के विशेष लाभ मिलता तथा साथ में जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब अधिक मास लगता है तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यह बाकी सब 24 एकादशियों से अलग है क्योंकि इसका आगमन केवल विशेष संयोग से ही मिलता है, इसलिए इससे महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब हम परमा एकादशी की कथा को सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कमलनयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः आप मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया गया हो और इसमें किस देवता का मान पूजन किया गया है तथा इसके व्रत के किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, ये सब इस सब के बारे में बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मल मास में जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में जो 2 एकादशियां होती है वह पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में के नाम से जानी जाती है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख भोग परलोक में सदगति प्राप्त होती है। इसका व्रत नियम अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप तथा नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी का पावन कथा जो महर्षियों के साथ काम्पिला नगरी में हुई थी वह तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिला नगर में एक सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्ण पाप के कारण वह दंपति तथा अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण ने की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर श्रम भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी और दोनों पति पत्नी घोर निर्भरता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री को बोला, हे प्रिय, मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ, वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी तो धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूरा जन्म के किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए मनुष्य को बिना भाग्य के श्रवण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए क्योंकि मैं आपका बिछोड़ नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंध आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपया करके आप कहीं न जाए। जो भाग्य में होता है ये वही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिल्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन कराया। भोजन के पश्चात पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे दरिद्रता का नाश करने वाली विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अब आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले, ब्राह्मणी, मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप तथा दुख और दरिद्रता का नाश होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है और इस व्रत में नृत्य गायन और सही तरह रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देने वाली होती तथा पापों का नाश कर उत्तम गति को प्रदान करने वाली होती है।
धनादि ने पति कुबेर जी ने इस एकादशी का व्रत पालन किया था, जिसके प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया था। इस व्रत के प्रभाव से राज्य सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना परिवार पाया था और को अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त किया था। तदनुपरांत कौटिल्य ऋषि ने एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ पिता और स्त्री सहित सर्वलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन संध्या को भोजन करते वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अन्न दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पत्ता दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगना के साथ स्वर्ग में जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत का धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और स्त्री के परमा एकादशी का 5 दिन तक का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री को गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक में प्रस्थान कर गई। एकादशी कथा में 5 दिनों के जो पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों का 5 दिनों का जो व्रत बताया है इसके बारे में जाना। हमें अगर हम पूरे महीने में भी भगवान श्री पुरुषोत्तम मास का कुछ न कर पाए हो तो अंतिम 5 दिनों में हमें जरूर से जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण करने वाली बताई गई हैं। यह महीना है जो पुरुषोत्तम मास का महीना है, यह हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा हमारे पुराने से पुराने पापों का नाश करने वाला है। अगर हम पूरे महीने भी कुछ न कर पाए तो हमें इन 5 दिनों में जरूर से जरूर कर लेना चाहिए और भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए और पुरुषोत्तम मास की कथा को भी सुनना चाहिए। इसके सुनने से भी हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। नाम जाप करने से हमें भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ मिल जाता है। इसे प्रेम से बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।